यात्रा का जो उद्देश्य है, जिसका उल्लेख अभी जयराम जी ने किया, वो बड़ा स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 साल में जो हालात निर्मित हुए हैं उसमें असंतोष है, कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया गया है। और जो वंचित वर्ग है, वो हर जाति बिरादरी के जो लोग, जो किसान वर्ग हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों को उनकी भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। और ये जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, 10 साल का जो आर्थिक नीतियाँ बनी हैं उसके कारण ये खाई बनी है। इस खाई को कम करने के लिए दबे कुचले वंचित, जिनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा, उनकी आवाज़ बनने के लिए राहुल जी निकले हैं इस यात्रा के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन संगठन, नेता सब मिलकर, कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस ही जीतेगा। और मैं मानता हूं कि इन 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है और उसके अच्छे परिणाम लोकसभा चुनाव में आएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट लगातार केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। न सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए वह रणनीति बना रहे हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ध्यान में रखते हुए भी वह अहम आदेश देते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए, इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार का सामना किया और इसमें देखा गया कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव फिर भी जीतते हुए नजर आए। इसके बाद से कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया और अब वह छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बैठकें कर रहे हैं। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और इन 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने सचिन पायलट को आगे कर दिया है। और ऐसे में देखा गया कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची तो सचिन पायलट एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में डंके की चोट पर अपनी बात रखी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। तो सबसे पहले आपको सचिन पायलट का वो बयान सुनाते हैं कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि आखिरकार ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है और ये यात्रा आखिरकार पैदल और बस यात्रा किस तरीके से निकाली जा रही है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सुनिए जरा सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। सचिन जी, कि पिछले वर्ष राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4,500 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस यात्रा का बहुत सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में पड़ा और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जनता ये मांग करती है कि पूरब से पश्चिम एक और यात्रा निकालें। और कार्य समिति के सामूहिक आग्रह पर उन्होंने यात्रा के लिए हाँ भरी, क्योंकि समय कम था, इसलिए यात्रा कुछ हिस्सों में पैदल है, कुछ गाड़ियों में है। लेकिन यात्रा का जो उद्देश्य है, जिसका उल्लेख अभी जयराम जी ने किया, वो बड़ा स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 साल में जो हालात निर्मित हुए हैं उसमें असंतोष है, कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया गया है। और जो वंचित वर्ग है, वो हर जाति बिरादरी के जो लोग, जो किसान वर्ग हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों को उनकी भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। और ये जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, 10 साल का जो आर्थिक नीतियाँ बनी हैं उसके कारण ये खाई बनी है। इस खाई को कम करने के लिए दबे कुचले वंचित, जिनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा, उनकी आवाज़ बनने के लिए राहुल जी निकले हैं इस यात्रा के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन गैर सामाजिक संगठन हैं, किसान वर्ग है, NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ है, नौजवान हैं, वो सब यात्रा से जुड़ रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। लाखों के तादाद में लोग रोज़ राहुल जी से मिलते हैं और मुझे लगता है एक चेतना जाग उठी है पूरे देश में। इस यात्रा के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, एक विचारधारा को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अपने आप में एक ऊर्जा का संचार उसके होता है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक लाभ भी मैं मानता हूँ संगठन को मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में यात्रा आई है, यहाँ पर सरकार भले न हमारी बनी हो, लेकिन हमारी सरकार की जो नीतियाँ थीं, जो पॉलिसीज़ थी, जनता ने बहुत उसको पसंद किया है, इसलिए कांग्रेस यहाँ मजबूत है। और राहुल जी की यात्रा राजस्थान का जो चुनाव हुआ, जबकि इससे पहले अच्छा माहौल दिखता था, क्या लगता है आपको? माहौल अच्छा था और माहौल अच्छा है। मत भूलिएगा कि हम लोगों ने जो एक सरकार, डबल इंजन सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस जीती है।
कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीती है। तेलंगाना में जहाँ कोई सोचता नहीं था, वहाँ पे हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। निश्चित रूप से तीनों स्टेट्स जो हमारी है मध्य भारत की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में हम लोगों को हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जो हमारा वोट प्रतिशत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ 1 या 1.5% पीछे रह गए हैं हम लोग, और कहीं चूक हुई होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। तीनों स्टेट्स के अंदर वोट शेयर अच्छा है। अब हम सारी बात भूलकर पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन, नेता सब मिलकर, कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड में चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस ही जीतेगा, और मैं मानता हूं कि इन 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है और उसके अच्छे परिणाम लोकसभा चुनाव में आएंगे। एक मिनट मैं इतना कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खड़े होकर घोषणाएं करते हैं 100, 200, 300, 400। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, अच्छे परिणाम आएंगे। जितने आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा सीट हम लेकर आएंगे। हाँ जी, आपने सुना कि किस तरह से सचिन पायलट यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार सचिन पायलट के चलते यहां पर कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल। ना सिर्फ सचिन पायलट ने यहां पर अपनी बात रखी, बल्कि भूपेश बघेल भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। तो आपको भूपेश बघेल का बयान भी सुनाते हैं कि वह कैसे यहां पर अपनी बात रखे हैं। सुनिए जरा। और जो देश की संपत्ति है उसमें सबकी हिस्सेदारी, और न केवल हिस्सेदारी बल्कि हिस्सेदारी आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, शैक्षणिक भी, सभी प्रकार की हिस्सेदारी हो। और इस यात्रा को लेकर निकले हैं। निश्चित रूप से मणिपुर से जो यात्रा निकली है उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों से लेकर इतने समाज सुधारक रहे हैं। आज आधुनिक युग में भी या देश और दुनिया में भी इसी की आवश्यकता है। आज दुनिया में भी जो अहिंसा और जो तनाव दिखाई दे रहा है उसे भाईचारा प्रेम से ही समाप्त, जबकि ACCL खुद ही सबसे बड़ा यहाँ हमारा कोयला उत्पादक है। उसी प्रकार से स्टील लोहा उत्पादक हमारे NMDC सबसे बड़ा है पूरे देश में। उसके बावजूद भी उसको MBO अडानी के लिए किया था, उसको हमने रोका था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक के ही है बचत, वो सारी चीज़ें चाहे NMDC के बेलाडीला खदान हो, चाहे ACCL के कोयला खदान हो, चाहे नगरनार स्टील प्लांट हो। आपने सुना कि दोनों ही नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी है। अब ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कितना फायदा होगा। 2024 की शुरुआत होते ही लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब यही देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार सचिन पायलट कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। आखिरकार 11 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस के खेमे में जाएंगी और कितनी बीजेपी के खेमे में। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के अब नए मुख्यमंत्री जो हैं वो विष्णुदेव साय हैं, और ऐसे में देखना होगा कि विष्णुदेव साय से आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से सियासी जंग में जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।